यह कहानी मनुष्य के कर्मों का फल की है, जो हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। यह कथा प्राचीन भारत के एक गांव की है, जहां एक व्यक्ति ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि अच्छे या बुरे कर्मों का असर कैसे उसके जीवन पर पड़ा। प्राचीन काल में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग अपनी मेहनत से फसल उगाते थे। वे भगवान पर गहरा विश्वास रखते थे और मानते थे कि उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने गांव के सबसे मेहनती और धार्मिक व्यक्तियों में से एक था। वह नियमित रूप से पूजा करता, गरीबों की मदद करता और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन मोहन के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अपनी मेहनत और कर्मों पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। मोहन सुबह सुबह उठता और सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम करने चला जाता। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और उसकी फसलें भी अच्छी होती। गांव वाले उसकी तारीफ करते और उसकी मेहनत को सराहते थे। मोहन का एक ही विश्वास था कि अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और उसका जीवन सुखमय होगा। हर सुबह पूजा करने के बाद मोहन गरीबों और भूखों को भोजन खिलाता। उसकी पत्नी भी उसके साथ उसकी मेहनत में भागीदार थी और दोनों मिलकर अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे। गांव के अन्य लोग भी मोहन को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते थे। एक दिन मोहन की फसल में अचानक कोई बीमारी लग गई। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और फसलें सूखने लगी। मोहन ने सभी उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वह कर्ज में डूबने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि इतना अच्छा और धार्मिक व्यक्ति ऐसे संकट में कैसे फंस सकता है। मोहन भी परेशान था। वह भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी कठिनाइयां समाप्त हों, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सोचने लगा कि शायद उसके अच्छे कर्मों का फल उसे नहीं मिल रहा। वह और अधिक धार्मिकता की ओर मुड़ा और दिन रात पूजा पाठ करने लगा, लेकिन उसकी स्थिति जस की तस रही। मोहन की समस्या ने उसे इतना हताश कर दिया कि वह गांव के पुरोहित के पास सलाह लेने गया। पुरोहित एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे, जो गांव के लोगों के जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते थे। मोहन ने अपनी सारी परेशानी और अपने कर्मों के बारे में बताया। उसने पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में अच्छे कर्म करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें तुरंत उसका फल मिलेगा। कर्मों का फल समय पर निर्भर करता है। कई बार हमें अपने बुरे कर्मों का फल पहले भुगतना पड़ता है और उसके बाद ही अच्छे कर्मों का फल मिलता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। पुरोहित ने मोहन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन वह हमेशा सुखी और संपन्न रहा। दूसरी ओर एक संत था जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था, लेकिन वह दरिद्र और दुखी था। संत ने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब भगवान ने कहा, राजा पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे, जिसका फल उसे इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन इस जन्म के पापों का फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। वहीं तुम्हें पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। इस तरह से कर्मों का चक्र चलता है। पुरोहित की इस कहानी से मोहन को समझ आ गई कि जीवन में हर चीज का समय होता है। अगर आज कठिनाई है तो इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे कर्म व्यर्थ हैं। मोहन ने यह निश्चय किया कि वह धैर्य रखेगा और अपने कर्मों के मार्ग पर अडिग रहेगा। मोहन ने फिर से अपने खेतों में मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं।
गांव के लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन अब मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि कर्म ही जीवन का असली रास्ता है और उनका फल समय पर जरूर मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन कर्म का चक्र अपने समय पर चलता है। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे, उनका परिणाम निश्चित है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। कहानी का निष्कर्ष यह है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें समय लग जाए। ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।